अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ऐसी 3 खौफनाक कहानियाँ जो इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। ये तीनों कहानियाँ हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हैं। आइए इन कहानियों को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हर खंडर का एक नया मालिक होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उन खंडरों के असली मालिक ज़िंदा नहीं होते। मेरा नाम असलम है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं नया नया शहर से दूर एक पुरानी हवेली की देखभाल करता था। मैं वहाँ का चौकीदार था। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारों से प्लस्तर झड़ चुका था और वहाँ की खामोशी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। मेरा काम सिर्फ इतना था कि रात के वक्त हवेली के कॉरिडोर में चक्कर लगाऊं और चेक करूं कि कोई अंदर तो नहीं आया। पहली रात तकरीबन 1 बजे तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैंने अपनी टॉर्च संभाली और अंदर के बरामदे की तरफ बढ़ा। मैं जैसे ही अंदर गया, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने झटके से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा मेरा वहम होगा। मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवेली के सबसे आखिरी कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आई, घुंघरू जैसी, और किसी के रोने की सरसराहट। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नॉर्मली कोई चौकीदार होता तो भाग जाता, लेकिन मेरी पहली रात थी और मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। मैं धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पुराना आईना था जो मिट्टी से भरा हुआ था। लेकिन जो कुछ मैंने उस आईने में देखा, उसने मेरे जिस्म का सारा खून सफ़ेद कर दिया। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? आईने के अंदर धुंधली मिट्टी के पीछे एक शख्स खड़ा था। उसने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने टॉर्च ऊपर की तो आईने के अंदर खड़े शख्स ने अपना चेहरा सामने किया। वो मैं ही था, बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला ही मेरा हमशक्ल। लेकिन खौफनाक बात ये थी कि मैं बाहर चुपचाप खड़ा था, जबकि आईने के अंदर वाला असलम बहुत बुरी तरह रो रहा था, चीख रहा था और आईने के शीशे पर दोनों हाथ मार रहा था और मुझसे मदद मांग रहा था। उसके हाथों से खून निकल रहा था जो शीशे पर लग रहा था, लेकिन आईने के बाहर मेरे हाथ बिल्कुल साफ थे। मैं डर के मारे पीछे हटा और ज़मीन पर गिर गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और कलमा पढ़ने लगा। जब मैंने थोड़ी देर बाद डरते डरते दोबारा आईने की तरफ देखा तो आईने के अंदर वाला शख्स अब रो नहीं रहा था, बल्कि वो एक खौफनाक और अजीबोगरीब मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा था। मैं वहाँ से अपनी टॉर्च छोड़कर नंगे पांव भागा। सुबह जब गांव वाले हवेली में आए तो उन्होंने देखा मैं बेहोश पड़ा हूँ। वो मुझे होश में लाए। मैंने उस दिन के बाद वहाँ कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे डर लगता है कि आईने के बाहर खड़ा असलम असली है या वो जो उस रात हवेली के आईने में था। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन सबक है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। मेरा नाम फरहान है। बात पिछले साल की है।
जब मुझे एक ज़रूरी काम से रात के वक्त दूसरे शहर जाना पड़ा। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। सुनसान रोड और घना अंधेरा। अचानक मुझे ठंडक कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगी। मैंने अभी एसी कम करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में मुझे रोड के किनारे एक साया खड़ा नजर आया। मैंने गाड़ी धीमी की। वो एक मर्द था जिसने एक अजीब व गरीब मिट्टी सा कोट पहना हुआ था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। इन सुनसान रास्ते पर किसी को अकेले छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। वो चुपचाप पिछले दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने पूछा, भाईजान, इतनी रात को सुनसान हाईवे पर अकेले कहाँ जाना है आपको? वो मुसाफिर बिल्कुल खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद थका हुआ है या परेशान है, इसलिए मैंने गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। लेकिन अचानक गाड़ी के अंदर का माहौल बदल गया। एसी बंद होने के बावजूद गाड़ी में ऐसी बर्फ़ जैसी ठंडक हो गई कि मेरे मुंह से धुआं निकलने लगा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे अजीब सी सड़न जैसी बदबू आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी मिट्टी या कब्र की मिट्टी हो। मैंने डरते डरते आगे वाले आईने पर पिछली सीट पर देखा। मेरा खून खुशक हो गया। पिछली सीट पर कपड़े तो नज़र आ रहे थे, लेकिन उस आईने में उस बंदे का चेहरा या जिस्म बिल्कुल गायब था। वो एक खाली साए की तरह बैठा हुआ था। मैं चिल्लाया, कौन हो? कौन हो तुम? उतरो मेरी गाड़ी से। मैंने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी रोड के किनारे रुकी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो सीट बिल्कुल खाली थी। वो मुसाफिर जैसे हवा में गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब मैंने पिछली सीट पर गौर से देखा तो वहाँ मिट्टी के ढेर के बीच एक पुराना और सड़ा हुआ कफन जैसा एक लिबास पड़ा था और सीट पर गीला पानी पड़ा हुआ था, जैसे कोई दरिया से निकलकर बैठा हो। मैंने उस रात के बाद कभी रात को हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई। अक्सर कहा जाता है कि रास्ता भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन कोई सालों बाद लौटे और उसे अंदाज़ा ही ना हो कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरा नाम जैन है। ये कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी का वो सच है जिस पर लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे जिस्म पर मौजूद निशान आज भी इसकी गवाही देते हैं। बात पिछले साल की है, जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ शहर से दूर एक घने जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। हम सब आग जलाकर बैठे हुए थे। अचानक मुझे प्यास लगी। मैंने सोचा पास ही खड़ी गाड़ी से पानी की बोतल ले आऊं, लेकिन अंधेरा इतना घना था और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मैं रास्ता भटक गया। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ें दी, अली, बिलाल, कहाँ हो तुम लोग? मुझे आवाज़ दो। लेकिन मेरी आवाज़ जंगल की खामोशी में कहीं खो गई। मैं जितना आगे बढ़ता गया जंगल उतना ही घना होता गया। घंटों भटकने के बाद जब मेरे पांव थक गए और डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया तो मुझे दूर धुंध में एक छोटी सी रोशनी नज़र आई। मैं उम्मीद की किरण लिए उस तरफ भागा।
वहाँ लकड़ी का एक पुराना छोटा सा घर था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं और उसकी आंखें अजीब सी धुंधली थीं। उसने मुझे देखा और एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, इतनी रात को इस खूनी जंगल में क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। मैंने रिलीफ महसूस किया और अंदर चला गया। उसने मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दिया और कमरे में एक पुरानी चारपाई पर सोने के लिए कह दिया। मैं इतना थका हुआ था कि बैठे ही मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर तेज़ धूप महसूस हुई, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मेरे होश उड़ गए। ना वहाँ कोई लकड़ी का घर था, ना कोई चारपाई और ना ही वो बूढ़ी औरत। मैं जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कब्र के ऊपर लेटा हुआ था। मेरे कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और उन पर मिट्टी लगी हुई थी। मैं डर के मारे वहाँ से बिल्कुल पागलों की तरह भागा। खुशकिस्मती से मुझे हाईवे मिल गया और मैंने एक गाड़ी से लिफ्ट ली और अपने शहर पहुँचा। रात के भटकने के बाद जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही उन्होंने चीख मारी और ज़मीन पर गिर गईं। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है? मैं तो बस कल रात से ही जंगल में खो गया था। तब मेरे भाई ने रोते हुए मेरे सामने कैलेंडर रखा। भाई, मैं एक रात नहीं, पूरे 2 साल से गायब था। मेरे दोस्तों ने पुलिस रिपोर्ट करवाई थी। जंगल में मुझे ढूंढा गया और सबने मुझे मरा हुआ समझकर उम्मीद छोड़ दी। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक रात थी। आज भी मैं जब आईने में देखता हूँ तो सोचता हूँ, अगर मैं 2 साल तक उस कब्र में सो रहा था तो मेरे जिस्म को जिंदा किसने रखा और वो बूढ़ी औरत कौन थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें, मिलते हैं एक और खौफनाक स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।